सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आज हैं हम अपनी Hyundai की वेन्यू के सामने। ठीक है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब ये लॉन्च हुई थी ना, जब इसके नए कलर्स आए थे जिसमें कि ये ब्लैक भी शामिल था। पहले नहीं आता था, बट अब वाली नई वाली जो वेन्यू है ना, उसमें जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, इसमें आने लगा है। तो बात ये है कि मैंने बहुत ट्राई किया था उस टाइम पर ब्लैक कलर के लिए, तो बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया था किसी कारण। तो आज वो भाई ब्लैक कलर मेरे को मिल चुका है। और सबसे पहले अगर मैं बताऊँ कि ये वेरियंट कौन सा है, तो ये है नीचे से तीसरा वेन्यू का जो तीसरा ES और S ऑप्शनल जो आता है ना, ये वो है पेट्रोल में। तो आज सारी बात करने वाले भाई इसके बारे में कि इसमें आपको कैसे कैसे ऑप्शन मिलते हैं, क्या प्राइसिंग वगैरह होगी और क्या क्या डिस्क्रिप्शन वगैरह इसका देखने के लिए मिलने वाला है, और क्या क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह इसकी देखने के लिए मिलने वाले, सारी की बात करेंगे वीडियो में। तो यार वीडियो को ना एक लाइक कर देना और कुछ नहीं बस। भाई फ्रंट से अगर बात करें तो ये देख रहे हो, ये तो पहले से ही आता था ब्लैक क्रोम। ठीक है, ब्लैक क्रोम जो होता है ना, वो इसमें मिलने वाला है। Hyundai का लोगो है, आगे का बम्पर वगैरह, लुक्स वगैरह भाई सब ब्लैक कलर। देखो ब्लैक कलर ऐसा कलर है ना कि अब तो मारुति वगैरह में भी जो 8 अरीना के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उनमें भी जितने भी मॉडल्स वगैरह हैं ना भाई, उनमें भी अब ब्लैक कलर आ गया है। बलिनो की वीडियो बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगी, शायद इसके नेक्स्ट डे मिल जाए या फिर इससे पहले ही आपको मिल चुकी होगी। अगर आप देखना चाहो तो एक बार मेरी यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। और अगर की बात करें तो कुछ ऐसी आपको की देखने के लिए मिलेगी। लॉक अनलॉक, टेलगेट रिलीज का बटन मिल जाते हैं। फ्लिप की आपको देखने के लिए मिलती है, एक फ्लिप की मिलेगी, दूसरी नॉर्मल की जो आती है ना, वो ऐसी वगैरह देखने के लिए मिलेगी। बाकी लेकिन जो ब्लैक कलर है ना, वो भाई इसमें बहुत सही लग रहा है। अब देखो जो ब्रेजा वगैरह आने वाली है ना, उसमें भी आपको ब्लैक कलर देखने के लिए मिलेगा। तो ब्लैक कलर पहले तो देखो बड़ी कार्स में देखने के लिए मिलता था। Hyundai के पास क्रेटा में था और अल्काज़ार वगैरह में था, लेकिन छोटी जो कार्स हैं जैसे कि आपकी वेन्यू हो गई, i20 हो गई, उसमें नहीं था, वरना में भी आता था। ठीक है, बाकी मारुति के पास तो किसी में नहीं था, लेकिन अब उन्होंने भी दे दिया। क्यों? क्योंकि भाई ब्लैक कलर का जो चार्म है ना, वो अलग ही देखने को मिलता है। रोड पे जब चलती है, रोड प्रेजेंस ही अलग है, लेकिन ब्लैक कलर मेंटेन करने में भी उतनी ही दिक्कत आती है जितना इसको लोग पसंद करते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा ही देखने में लगता है ना, उतना सेंसिटिव भी है भाई। हल्की सी बस धो के खड़ी करोगे, उसके बाद अगर 1-1.5 किलोमीटर भी चला देना, तो उसके बाद ऐसा लगेगा कि 10 दिन से गाड़ी गंदी है। ठीक है, तो भाई होगी आपकी ब्लैक कलर की बात। बाकी वेरिएंट्स मैंने आपको बता दिया, ES, S ऑप्शनल वगैरह, SX ऑप्शनल वगैरह, S प्लस वगैरह, बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। पेट्रोल डीजल दोनों में ही अवेलेबल है। पेट्रोल में 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, डीजल में 1.5 लीटर का इंजन मिलता है। फ्रंट से अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर्स वगैरह, नीचे मिल जाएंगे लैंप्स, कॉर्नरिंग लैंप्स वगैरह, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। नीचे कोई मतलब यहाँ पे आपको रेडिएटर ग्रिल देखने के लिए मिलती है, क्रोम वगैरह मैंने दिखाई दिया ऑलरेडी। बाकी इस तरफ आए टायर साइज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्टील रिम। ठीक है, यहाँ पे व्हील कैप्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। टायर साइज़ की अगर बात करें तो इसमें मिलता है 195/65 R15 इंचेस के टायर। ठीक है, टॉप मॉडल वगैरह में इसमें आपको 16 इंचेस के टायर्स वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं। साइड में इंडिकेटर्स वगैरह आपके सारे ORVs से मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल वगैरह सारे आपके ORVs वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। डोर हैंडल्स आपके बॉडी कलर में सारे देखने के लिए मिलेंगे। बाकी अगर ऊपर रूफ रेल्स वगैरह की बात करें तो ये सिल्वर फिनिश में मिलती है भाई। यार ये भी थोड़ा सा ब्लैक हो जाता तो शायद और अच्छी लगती। बाकी भाई कंप्लीट ब्लैक है। साइड से एक बार दिखाता हूँ, ये देखो क्या मस्त लग रही है। पहले क्रेटा ही अच्छी लगती थी ब्लैक कलर में, बट अब तो वेन्यू भी आ गई है भाई ब्लैक लवर्स के लिए। बहुत सारे ऑप्शन अब हर कंपनी खोल रही है, जिसके पास नहीं थे ना। पहले जो एक मोनोपोली चलती थी ना, स्कॉर्पियो ब्लैक में, अब नहीं है, अब खत्म हो चुकी है भाई। अब हर ब्रांड में मोस्टली हर कार्स में आपको ब्लैक कलर देखने के लिए मिलता है। पीछे की बात करें तो यहाँ पे भी देखो, पीछे Hyundai का लोगो मिल जाता है, वेन्यू की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे ये कनेक्टेड टेल लैम्प्स वगैरह आपकी देखने के लिए LED फॉर्म में मिल जाती है। बाकी यहाँ पे सारा नीचे आपको जो इंडिकेटर्स मिलेगा, ये आपका हैलोजन में मिलेगा, बाकी LED में आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्यूल टैंक वगैरह यहाँ से आप खोल सकते हो, ये अंदर से खुलता, बाहर से नहीं खुलता। बाकी नीचे आपका रिवर्स लाइट के लिए मिल जाता है, और ऊपर आपका रिफ्लेक्टर्स वगैरह है। यहाँ पे आपका रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा वगैरह सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। कैमरा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, स्किड प्लेट वगैरह नीचे आपको मिल जाती है सिल्वर कलर में, थोड़ा सिल्वर का भी टच दिया हुआ है, सिल्वर भी है, थोड़ा सा ग्रे कलर भी कह सकते हो इसको। बाकी पीछे से कुछ ऐसा लुक ओवरऑल पीछे से। और अब बात करें अगर टेल गेट की, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे मिल जाता है मैग्नेटिक बटन, जिससे ओपन हो सकती है। ठीक है, ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट्स की जो लाइट्स होती है वो मिल जाती है। बाकी रियर पार्शियल ट्रे है, यहाँ पे अच्छे खासा बूट स्पेस है। बूट स्पेस जो भी होगा डिस्प्ले मेंशन आपके हो जाएगा। बाकी स्पेयर व्हील वगैरह मिल जाता है, टूल किट वगैरह मिल जाती है। कोई भी लाइट्स वगैरह इस वेरिएंट में नहीं आती है, और ना ही 60/40 कोई स्प्लिट फंक्शन है। ठीक है, पार्शियल ट्रे आपकी मिल जाती है। और यहाँ पे क्लोज करने के लिए ये बना हुआ है, यहाँ से पकड़ो और ले आओ नीचे, उसके बाद हो गई बंद। ठीक है, बाकी एक बार इसकी ना लाइट्स वगैरह मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, पीछे से फुल कनेक्टेड LED टेल लैम्प का जो सेटअप है ना, वो मस्त लगता है। यहाँ से देखो, यहाँ से मस्त जा रही है, नीचे से दिखी, ये देखो, ये लगती है भाई सही। ये लगता है कि हाँ ब्लैक कलर में सही भी लगती है। रेड का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, सही निकल आता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये मुझे दिखाना था पीछे से, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी इस तरफ से देख लो प्रॉपर, तो यह सीन लगता है। ठीक है, पीछे की सारी बात कवर हो गई। ऊपर आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटीना, डीफॉगर वगैरह है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, वाइपर वगैरह इसमें नहीं आता।
बाकी अब चलते हैं डोर की तरफ, ड्राइवर साइड। यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर भी नहीं है, की होल आपको मिलता है, की होल में वैसे ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर की। तो कुछ ऐसा ड्राइवर साइड डोर मिलेगा। यहाँ पे मिल जाते हैं आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM से कंट्रोल्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पे फोल्ड नहीं होंगे, एडजस्ट कर सकते हो आप। यहाँ पे मिल जाते हैं आपको पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स, ऑटो ऑफ फंक्शन के साथ आता है और ऑटो डाउन फंक्शन, दोनों आपको मिलते हैं इसमें देखने के लिए। यहाँ पे लॉक अनलॉक कर सकते हो, यहाँ पे सिल्वर फ्री, यहाँ पे डोर हैंडल्स, लॉक अनलॉक, ट्विटर्स के लिए ऑप्शंस वगैरह, नीचे स्पीकर वगैरह है। ट्विटर्स अच्छा आते हैं इसमें, ऑप्शन है आते ही है। नीचे स्पीकर से बॉटल होल्डर वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे डुअल टोन की फिनिश मिल जाएगी। बाकी सीट्स की बात करें तो हाइट एंड रिक्लाइन दोनों एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ब्लैक एंड ग्रे कलर के यहाँ पे अपॉल्स्ट्री वगैरह देखने के लिए मिलेगी, फैब्रिक में, लेदर वगैरह नहीं है। एडजस्टेबल हेडर्स वगैरह सारे यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि मेरी फेवरेट चीज़ है। इसको करते हैं पीछे, हाँ ठीक है। अब दिखाता हूँ इंटीरियर, ये देखो क्या मस्त इंटीरियर है। डुअल टोन में आपका इंटीरियर प्रॉपर देखने के लिए मिलने वाला है, ब्लैक एंड ग्रे कलर में। इसको एक बार ऑफ कर देते हैं, हाँ ठीक है। तो कुछ ऐसा इंटीरियर ओवरऑल आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। थर्ड वेरिएंट है नीचे से, फिर भी कितने अच्छे फीचर्स मिलते हैं, वो थोड़ा सा मतलब देखने की बात है। बाकी बैठते हैं अब अंदर, और अब बात करते हैं अंदर इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है। तो सबसे पहले सीट कर ली है पीछे, इसको कर लेते हैं लाइन एंगल एडजस्ट। उसके बाद अगर देखो भाई स्टीयरिंग व्हील की बात करें, कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील मिलता है सिल्वर कलर फिनिश में। कोई भी लेदर रैप वगैरह तो नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है। वैसे भी आप चाहो तो बाहर से वैसे भी हर कोई करवा लेता, आप भी करवा लेना। बाकी यहाँ पे मिल जाता है आपके मोड्स वगैरह, जो कि है मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स। यहाँ पे आपका MID के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स, ठीक है। यहाँ पे मिल जाता है आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, और यहाँ पे मिल जाता है ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलर, AC वेंट्स, ठीक है। यहाँ पे की होल है, जो कि मतलब एल्यूमिनेशन रिंग के साथ नहीं आता है, वो महिंद्रा के पास है। और अगर स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टिल्ट एंड ओनली टिल्ट एडजस्टमेंट। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का कोई भी फीचर यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जो कि आता है अराउंड 7.5 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह, ब्लूटूथ, नेविगेशन वगैरह जैसे सारे फीचर्स मिलते हैं। 4 स्पीकर के साथ आपका ये सिस्टम देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपके फ्रंट 2 डोर्स पे आपको जो ट्विटर्स के ऑप्शन है ना, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी रेडियो, FM, AM, USB, ऑक्स वगैरह जैसे जितने भी फीचर्स वगैरह ना बेसिकली सारे आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। किसी चीज़ की कमी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखने के लिए नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है सेटअप वगैरह, बटन्स वगैरह, शॉर्टकट बटन्स वगैरह वो मिल जाते हैं। बाकी ये हट जाता है, इसके नीचे भी आपको पियानो फिनिश देखने के लिए मिलेगी, ओके। यहाँ से आप वॉल्यूम वगैरह कर सकते हो, यहाँ से आप अपना चैनल्स वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है 1000 लैम्प के बटन्स, पियानो फिनिश के साथ। नीचे आपको मैनुअल AC देखने के लिए मिलता है। अपर मॉडल्स में आपको ऑटोमेटिक AC के फंक्शन फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। AC ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है, रियर डिफॉगर वगैरह के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है। बाकी 12V का पावर सॉकेट है, एक Type-C पोर्ट है, दूसरा आपका यहाँ पे मिल जाता है USB पॉइंट। यहाँ पे आपका फ़ोन वोन रखने के लिए जगह मिल जाती है। ये इसका 5 स्पीड का मैनुअल गियर ट्रांसमिशन, इसमें आपको IMT, DCT वगैरह के भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी बेसिकली ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है। यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 ग्लास होल्डर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मिल जाता है आपका आर्म रेस्ट, जो कि नॉन एडजस्टेबल है। बाकी अंदर आपके स्पेस वगैरह ज़रूर देखने के लिए मिल जाती है। बाकी इंटीरियर दिखाऊंगा अगर मैं सिंगल फ्रेम में, तो कुछ ऐसा इंटीरियर वगैरह देखने के लिए मिलेगा। और ऊपर आपको मिल जाता है IRVM, जो कि है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ डे नाइट। ऊपर आपको वैनिटी में कोई भी मिरर नहीं मिलता, यहाँ कोई भी लाइट्स वगैरह नहीं है यार, यहाँ दे देनी चाहिए थी। वैसे जब इतने सारे फीचर्स दे दिए हैं तो लाइट्स भी आ जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। बाकी पैसेंजर साइड की बात करें, यहाँ पे मिल जाता है आपको मिरर, AC वेंट्स वगैरह यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्लब बॉक्स, जो कि नॉन कूल्ड, आई थिंक, हाँ नॉन कूल्ड ग्लब बॉक्स वगैरह देखने के लिए मिलेगा। एयरबैग्स वगैरह आते हैं, 2 एयरबैग्स, ABS, CBD वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह जैसे सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर आपको फिक्स्ड ग्रैब हैंडल मिलेंगे। पीछे एक लाइट मिलती है, ये देखो यहाँ पे एक लाइट है, जो कि येलो बल्ब के साथ है, ये भी कोई बात नहीं। बाकी यहाँ की सारी बात हो गई। नीचे पैडल्स वगैरह आपके देखने के लिए मिल जाते हैं। अब चलते हैं ड्राइवर साइड, सॉरी पीछे रेयर सीट में, वहाँ देखते हैं कैसा स्पेस वगैरह मिलता है। पहले मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ सीट। तो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली सीट। उसके बाद देखते हैं क्या स्पेस वगैरह पीछे देखने के लिए आपको मिलेगा। उसके बाद से पहले डोर वगैरह देख लेते हैं। इंटीरियर में भाई आपका डोर कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है डुअल टोन, ब्लैक एंड बीज, पावर विंडो कंट्रोल्स, लीवर, स्पीकर्स वगैरह, नीचे बॉटल होल्डर हो गया। वही आपका जो थीम है, वही आपका जो अपॉल्स्ट्री है फैब्रिक में, ब्लैक एंड बीच कलर में, वो मिल जाती है। बट यहाँ पे फिक्स हेडर्स मिलते हैं, एडजस्टेबल हेडर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बीच में कोई आर्म रेस्ट भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। तो अब बात करें स्पेस की, तो स्पेस आपको नो डाउट अच्छा स्पेस मिलता है, बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। अराउंड 1 फीट 12 इंचेस का स्पेस है यहाँ पे। तो किसी भी हाइट का कोई भी इंसान पीछे बैठेगा तो उसके लिए नी रूम वगैरह के लिए, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड। बाकी पीछे 2 AC वेंट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसे ऑन ऑफ आप कर सकते हो यहाँ से कुछ इस तरीके से। नीचे आपको 2 Type-C के पोर्ट मिल जाते हैं। आज के ज़माने को देखते हुए बहुत अच्छा स्टेप है Hyundai की तरफ से और भी कंपनीज़ की तरफ से। बाकी
पीछे से डैशबोर्ड की अगर बात करें तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने के लिए आपको मिलने वाला है न्यू Hyundai Venue का। और भी अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहें तो ऊपर आई बटन में या फिर मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको और भी इसकी न्यू Hyundai Venue की वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं इंजन की तरफ, वहाँ क्या कैसा मिलता है वो भी आपको बताते हैं। अब उठाते हैं भाई इसका सो भाई कुछ ऐसा बोनट वगैरह मिलता है, अंदर से भी फुल मैट ब्लैक की यहाँ पे फील आ रहा है पूरा इंसुलेशन वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिकॉज इंजन Hyundai को लगता है इंजन उनका बहुत ज़्यादा साइलेंट है। तो ये इसका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो इसकी पावर प्रोड्यूस करता है 82 bhp और 114 Nm का मस्त टॉर्क। पेट्रोल वगैरह में, डीजल वगैरह में पावर स्पेसिफिकेशन आपकी कुछ अलग ही मिलती हैं। बाकी कुछ ऐसा देख सकते हो, नीचे इंजन अंडरगार्ड प्रोटेक्शन वगैरह अच्छी खासी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है, जिससे आपको जो भी डस्ट मड वगैरह है फालतू की चीज़ें वो अंदर ना आ सकें। एवरेज वगैरह अच्छा खासा निकाल के दे देता है, जो चला रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके की एवरेज उसमें मिलने वाली है। तो बाकी ये था फ्रंट लुक। अब इसको क्लोज करते हैं और बात करते हैं आगे। तो इंजन वगैरह की जो भी बात थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, स्पेक्स वगैरह जो भी थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आई होप जो इसका प्राइस है वो भी आपकी डिस्प्ले में मेंशन हो गया होगा। और अब करते हैं भाई वीडियो को यहीं पर एंड। और जितने लोग भाई लोग यहाँ तक आए हो ना, तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन करें, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाए, क्योंकि यार आप लाइक करोगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हम अच्छी वीडियो शूट कर रहे हैं या बेकार कर रहे हैं। और अगर बेकार कर रहे हैं तो कमेंट करके जाओ कि भाई ये चीज़ गलत है, इसको ठीक करो, तो हम उस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। बाकी सब कुछ आपके ऊपर है। और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोग मेरा छोटा सा ब्लॉग चैनल देखना चाहें, सब्सक्राइब करना चाहें, अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वहाँ उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।